आज का हमारा जो वीडियो है वो प्रिंटर फंक्शन पर है। चलिए देखते हैं प्रिंटर फंक्शन के बारे में। प्रिंटर फंक्शन को पढ़ने से पहले यदि इससे रिलेटेड आपको कोई भी जैसे ये डिटेल्स है, नोट्स हैं, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। ये हमारी प्लेलिस्ट चल रही है PHP ट्यूटोरियल्स की, वेब डेवलपमेंट के नाम से। तो आप इसको स्टार्टिंग से देखोगे तो PHP स्टार्टिंग में समझ में आ जाएगी और PHP की जितनी भी नई और लेटेस्ट बातें हैं वो हम इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। हम प्रिंटर फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। प्रिंटर फंक्शन जो है वो एक बिल्ट इन फंक्शन है PHP का, जो इंफॉर्मेशन को प्रिंट करवाने के लिए काम आता है। हम इस इंफॉर्मेशन को प्रिंटर फंक्शन के थ्रू वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं। ये बेसिकली ये जो ह्यूमन रीडेबल इंफॉर्मेशन होती है उस फॉर्मेट में वेरिएबल्स को प्रिंट करता है। आपका जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, और एक वैल्यू जो इटसेल्फ को प्रिंट करती है वैसे भी हो सकता है। इट मीन्स एरे हो सकता है। यदि एक एरे दिया हुआ है, इफ एन एरे इज गिवन, वैल्यू बी presented in format that show key and elements. Similarly, notations is used for object. मीन्स यहाँ पर यदि आपको एरे दिया हुआ है तो आपको जब प्रिंट होगा तो उसकी एरे की और उसके जो वैल्यू है, एलिमेंट है, पूरा वो दिखेगा। यदि आपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा रहे हो तो उसके जो नोटेशंस हैं वो भी आपको प्रिंट होंगे। इसके सिंटैक्स की बात करें तो इसके अंदर दो पैरामीटर होता है। जो पहला पैरामीटर है वो मैंडेटरी है और दूसरा जो है वो ऑप्शनल है। पहला है जिस वेरिएबल को प्रिंट करना है। तो बहुत से लोग जो मानते हैं प्रिंटर एरे को प्रिंट करवाने के लिए काम आता है। इट इज नॉट अ रॉन्ग आंसर बट इज नॉट द कंप्लीट आंसर। ये किसी को भी प्रिंट करवा देगा जो आप पहले दोगे। वार डंप की जगह हम प्रिंटर को यूज कर रहे हैं यहाँ पर। वार डंप जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है उसके लिए बहुत से जो हम जो स्टार्टिंग में फ्रेशर्स हैं उनको समझ में नहीं आता। इसका रीज़न ये है कि वो उसका डेटा टाइप और डेटा दोनों के बारे में बताता है। ये यहाँ पर डेटा और की के बारे में बताएगा, डेटा के बारे में बताएगा, उसका डेटा टाइप क्या है, उसका कितना साइज है। प्रिंटर फंक्शन इन डिटेल्स को प्रिंट नहीं करता है। पहला जो वेरिएबल है वो मैंडेटरी है, जिसको आप वेरिएबल को प्रिंट करवाना चाहते हो या स्टोर करवाना चाहते हो। एज स्टोर फंक्शन वो है, ये ऑप्शनल पैरामीटर है, ये बुलियन टाइप का होता है, डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है। यदि आप इसको ट्रू कर देते हो तो प्रिंटर अपना प्रिंटिंग का काम नहीं करेगी और जो भी डिटेल है वो जो एज स्ट्रिंग आपको पास कर देगी। आप किसी वेरिएबल में इसको स्टोर करवा सकते हो। दोनों का एक एक एग्जांपल देखते हैं। यदि पहला जो एग्जांपल है उसमें हमने पैरामीटर को यूज़ नहीं किया है, सिंपली मैंने दोनों को प्रिंट करवा के दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग बनाई जिसमें लिख दिया str के अंदर दिस इज स्ट्रिंग। इसी तरीके से एक इंटीजर बनाया जिसमें मैंने लिख दिया 30। इसी तरीके से मैंने एक एरे बनाया जिसके अंदर मैंने 0 पर अशोक, 1 पर सुषमा एंड 2 पर चारण डाल दिया। इसी तरीके से हमने इसको प्रिंटा करवाया, फिर BR देकर दूसरे को प्रिंटा कराया। मतलब तीनों वेरिएबल को एक एक बार करके प्रिंटा करवाया। तो पहला स्ट्रिंग है वो प्रिंट कर देगा दिस इज स्ट्रिंग, दूसरा इंटीजर है 30 प्रिंट कर देगा, और जो चौथा एरे है उसको भी वो की और वैल्यू के साथ प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से आपके एरे की जगह ऑब्जेक्ट होगा तो वो ऑब्जेक्ट को भी प्रिंट कर देगा। अब मुझे यदि इसको यूज करना हो एज ए स्टोर्ड तो मैंने सिंपली सेम ही एरे वापस बनाया। मैंने प्रिंटर के अंदर एरे और ट्रू पास कर दिया। तो जैसे ही ट्रू पास करूँगा प्रिंटर फंक्शन प्रिंट ना करके जो एरे का जो फॉर्मेट बनाएगा वो वार में डाल देगा। वार के अंदर वो इसको जब कराऊंगा तो वो पूरा फॉर्मेट प्रिंट हो जाएगा। मतलब वो जितनी भी डिटेल्ड है वो वार के अंदर चली जाएगी। आप इक्को से कभी भी एरे को प्रिंट नहीं करवा सकते। इक्को एक सिंगल एलिमेंट को प्रिंट कर सकता है। हमने यहाँ पर इक्को से एरे को प्रिंट किया हुआ दिखाया है, जो कि प्रिंटर की फैसिलिटी है। तो उसने उस डेटा को स्टोर $var में एज स्ट्रिंग करवा दिया जिससे ये आपके प्रिंट हो गया। होप आपको ये प्रिंटर का खास बातें आपको समझ में आई होगी। मैक्सिमम लोगों को प्रिंटर का जो दूसरा पैरामीटर होता है वो नहीं मालूम होता और जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उसके लिए सब कुछ ही नया है। चलो हम इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं।
सबसे पहले आपका सबलाइम ओपन होना जरूरी है। उसके साथ में आपका एग्जाम्प ऑन कर लेते हैं हम अपना सिस्टम का कर लिया। अब हम सबलाइम में आते हैं। अभी तक हम सब कुछ एक पर ही चल रहे हैं, चलो प्रिंट करवाते हैं। हमने डॉलर एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें हमने रजिस्टर डाल दिया। ठीक इसी प्रकार से मैंने डॉलर ए नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें नंबर्स में 31 डाल दिए। और मैंने एक इन्फो नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने एक एरे बना दिया जिसमें नेम संजय है और उसका जेंडर मेल है। और मैंने एक इन्फो ओबीजे नाम का बना दिया। यदि आपको किसी में ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना हो तो सिंपल ऑब्जेक्ट लिख सकते हो आप और डॉलर इन्फो। तो हमने यहाँ टाइप कन्वर्जन किया है। हमारे पास टोटल 4 तरीके के वेरिएबल है, एक स्ट्रिंग है, एक इंटीजर है, वैसे फ्लोट भी हो सकता है, एक एरे है और एक ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली सभी एक जैसे हैं, मैंने बस हम इंफॉर्मेशन को प्रिंट करवाते हैं। यदि मैं इको करता हूँ डॉलर नेम को तो इजीली नेम प्रिंट हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं इसको प्रिंट करवा के। लोकल होस्ट स्लैश वेब क्लासेस राजेश प्रिंट हो गया। इसी तरीके से मैं एज के लिए लिखता हूँ तो एज प्रिंट हो जाएगा क्योंकि दोनों सिंगल एलिमेंट्स थे। और यदि मैं इन्फो लिखता हूँ तो ये यहाँ पर आपको एरे लिख के वार्निंग दे देगा कि आपने काम गलत किया है, नोटिस दे दिया, एरे ट्विस्टिंग कन्वर्जेशन इन लाइन नंबर 6। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम है इसको शॉर्ट आउट करना हो तो आपको मालूम ना हो, आपका वेरिएबल स्ट्रिंग भी हो सकता है, एरे भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, देन आप प्रिंट अंडरस्कोर आर यूज कर सकते हो। इसमें मैंने नेम दिया तो ये नेम प्रिंट करेगा। मैंने नेम की जगह एज दिया तो ये एज को प्रिंट करेगा। मैंने इन्फो दिया तो ये इन्फो को प्रिंट करेगा। आप इसको और अच्छे से प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप प्रिंट करने से पहले प्री टैग लगा दें HTML का। यदि PHP में आपको प्री टैग लगाना हो तो आपको स्ट्रिंग में देना पड़ेगा। सिंपली लाइक दैट आपके पास ऐसे आ गया। याद रखो यहाँ पर अभी एरे लिखा हुआ है। नाउ आई यूज इन्फो ओबीजे, तो सेम ही डिटेल है पर ऑब्जेक्ट में है तो इसने कह दिया ये std क्लास का ऑब्जेक्ट है, नॉट एरे है। यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हो और उसकी क्लास डिफाइन नहीं है तो PHP डिफॉल्ट उसको std क्लास का ऑब्जेक्ट बना देगा। जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर एक एग्जांपल के तौर पर मैंने पहले बताया हुआ है जब मैंने ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया था। फिलहाल आज का जो हमारा इस वीडियो है इसके अंदर हमने इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पैरामीटर के। तो हमने इसको यहाँ से हटाया, पेस्ट किया और डॉलर ड्वेल नाम के वेरिएबल में डाल दिया और कॉमा करके 1 लिख सकता हूँ, ट्रू लिख सकता हूँ, जो लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ। आउटपुट में कुछ नहीं आएगा। अभी हमने देखा प्रिंटर फंक्शन ने वर्क नहीं किया, उसने डेटा को रिटर्न कर दिया और वेल में एज स्ट्रिंग चला गया। तो मैं वेल को प्रिंट करवाता हूँ तो हमारे पास आउटपुट आ गया। तो हमने सेकंड पैरामीटर का यूज करके देखा। यदि मैं यहाँ 0 लिख देता हूँ तो प्रिंट जो है वो ऊपर ही हो जाएगा, वेल में डेटा नहीं जाएगा। वेल में क्या है, क्या इसने ट्रू रिटर्न कर दिया कि हाँ भी कुछ प्रिंट हो रहा है। सिंपली हमारा आज का जो वीडियो था उस पर प्रिंटर पर था। हमने प्रिंटर को बहुत अच्छे से और डिटेल में समझने की कोशिश की है। और भी एग्जांपल्स और भी डिटेल में कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखिए।
आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आप नए हो तो, और साथ में जो पास में बेल आइकन है उसको दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपका दिन शुभ रहे। बाय।